किसान न्याय यात्रा में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अलकापुरी कॉलोनी में मीडिया से चर्चा में दिया बड़ा बयान। दिग्विजय सिंह ने कहा, आज की ये यात्रा वोट चोरी और किसानों के न्याय की यात्रा है। किसानों को नकली खाद मिल रहा है, सोयाबीन का भाव काफी कम हो गया है। 17 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विरोध होने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह ने खुद के लोकसभा क्षेत्र में सड़क को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। सड़क बनी नहीं और दादागिरी से टोल वसूला जा रहा है। आदिवासियों के मकान बरसात में गिराए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह सरकार शिवराज सिंह चौहान के चुनाव क्षेत्र में जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रही है। खाद की समस्या तो शिवराज सिंह चौहान के समय भी रही। वर्ष 1993 से 2003 तक कभी खाद की समस्या नहीं रही। अभी बगैर पुलिस की लाठी के खाद वितरण नहीं हो पा रहा है, कालाबाजारी हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रियों की अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने जनसंघ से अभी तक अपना पूरा जीवन खपा दिया, उन लोगों का तो दिल जलेगा। अब उनका सामना तो करना पड़ेगा। इस प्रकार के बयान उनको शोभा नहीं देते। यदि वो गाय प्रेमी है तो जो गाय सड़कों पर आवारा घूम रही है और जो सैकड़ों गाय एक्सीडेंट में मर रही है, उन पर ध्यान दें। जितनी गौशाला कमलनाथ जी के द्वारा खोली गई थी, यदि उनका ठीक से संचालन कर लेते तो अच्छा होता। इन गौशाला में अब पटेल भैंस बांध रहे हैं। यहां बता दें कि दिग्विजय सिंह उज्जैन में किसान न्याय यात्रा में शामिल होने आए और वो इसके पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन भी किए थे। पहली बात तो यह है कि आज का जो हमारा आयोजन है वो वोट चोरी किस प्रकार से देश में चुनाव आयोग के सहयोग से की जा रही है उस पर, और फिर किसानों की जो यहाँ की समस्याएं हैं, खाद नहीं मिल रहा है, नकली खाद मिल रहा है, नकली दवाइयां मिल रही हैं, सोयाबीन का भाव 3800 पे रह गया आज। इन सब बातों को लेकर जन जागरण अभियान हमारा है। शिवराज जी जो है 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कृषि मंत्री होने कई जगह पर किसानों ने उनको घेरा है, कांग्रेस ने घेरा है, वो नहीं घेरा। इस तरह देखते हैं किसान नाराज यही नहीं है, उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में तो लोकसभा क्षेत्र में खाते गांव में टोल रोड को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ। सड़क बनी नहीं और दादागिरी से टोल वसूल किया जाता है। खाद मिल नहीं रहा है। आदिवासियों के मकान बरसात में गिराए जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर ये सरकार क्यों शिवराज सिंह चौहान जी के चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। अब खाद की समस्या तो उनके समय भी विकट। मैं आपको वर्ष 93 से लेकर 2003, पता नहीं उस समय आप पैदा हुए कि नहीं हुए थे, लेकिन किसानों को के सहकारी समिति गोदाम एडवांस में खाद पहुंचा दी जाती है। ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब के पिता दवाई सिंह जी साहब सहकारिता के यहाँ के विश्व पिता हमारे सुभाष यादव जी हमारे कभी एक बार भी कहीं काला बाजारी का हमारे पास पकड़ नहीं आता था और ना मारा मारी होती। यहाँ तो बिना पुलिस के लाठी के तो ये खाद वितरण नहीं हो पा रहा है। आखिर खाद क्या कहा रहा है? कुछ लोगों के पास ट्रक के ट्रक डायरेक्टली पहुंच जा रहे हैं, बाकी लोग परेशान। तो एक चीज अभी देखने में आ रही है कि सीबीआई के जो अधिकारी नहीं सुन रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात है। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या स्थिति है देखा जाए तो? बात ये है कि भाजपा में जो लोग गए हैं उसमें स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन जनसंघ से और भाजपा में बिता दिया, उनका तो दिल जलेगा। अब उसका सामना तो करना पड़ेगा। सर, लगातार देखने को मिला है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बेरोजगारी को लेकर मुद्दे उठाती है, किसानों के हित में उठाती है। अब हम नेपाल की बात करें तो वहां पर बेरोजगारी को लेकर तख्ता पलट हो गया है, युवा आक्रोशित हो रहा है। इस घटना को लेकर आपका क्या संदेश है? पहली बात तो ये सुन लीजिए
कि आखिर ये प्रदर्शन किस बात के लिए हो रहा है। इसको जनरेशन जी जो कहते हैं, जो बच्चा 97 से के बाद और 2014 के पहले पैदा हुआ, यानी कि 15, 17, 18 साल, वो लोग सोशल मीडिया बड़े एक्टिव होते हैं। अब वहां की सरकार ने उस पर रोक लगा दी, तो उनका गुस्सा फूटा और वही प्रदर्शन हो रहा था। उसमें फिर ये इस प्रकार के बयान उनको शोभा नहीं देते। और यदि गाय प्रेमी है भाजपा, तो सड़कों पे जो गाय आवारा घूम रही हैं और सैकड़ों गाय का एक्सीडेंट में वो मर रही हैं, उस पर तो ध्यान दें। कितनी गौशालाओं में जो कमलनाथ जी ने गौशालाएं खोली थी, उनमें चारा नहीं पहुंच पा रहा है, गाय नहीं रहे वहां पर। हमने एक गौशाला जाके देखा तो वहां केवल भैंसें बंधी हुई थी एक पटेल साहब।